48,000 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट 4 साल हो गए, लेकिन एक भी फाइटर जेट्स नहीं। आज इंडियन एयरफोर्स के चीफ ने हाल पर ऐसा बॉम्ब सेल छोड़ा है कि यहाँ पर पूरा डिफेंस सेक्टर हिल गया है। आज मैं आपको एक ऐसी शॉकिंग सच्चाई बताने वाला हूँ जो हमारे देश की डिफेंस की असली हालत को यहाँ पर बयान करता है। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं हीरा परिहार और आप देख रहे हैं देशभक्ति डायलॉग। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वो वीडियो को लाइक व शेयर करना ना भूलें। दोस्तों, एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने सीआईए की मीटिंग में जो कहा है वो सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। समटाइम्स अनअचीवेबल बट वी साइन कॉन्ट्रैक्ट एनीवे, ये वो शब्द हैं जो एयर चीफ ने खुद कहे। क्या आप जानते हैं कि फरवरी 2021 में 48,000 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ था। 83 तेजस MK-1 अल्फा फाइटर जेट्स का था ये डील। मार्च 2024 तक डिलीवरी होनी थी, लेकिन मई 2025 तक एक भी जेट नहीं मिला। यही है हमारी डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग की असली तस्वीर। इससे पहले फरवरी 2025 में एरो इंडिया शो में उन्होंने हाल पर भरोसा न होने की बात कही थी। उन्होंने कहा कि हम मिशन मोड में काम नहीं कर रहे, हाल हमारी अपनी कंपनी है लेकिन हो जाएगा वाला रवैया ठीक नहीं है, हाल के कैपेबिलिटीज पर भरोसा नहीं है। नॉट कॉन्फिडेंट अबाउट हाल्स डिलीवरी, डायरेक्ट वर्ड्स। तेजस MK-2 का प्रोटोटाइप तक रेडी नहीं और एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट यानी कि एमका का भी कोई प्रोग्रेस नहीं। नॉट ए सिंगल प्रोजेक्ट कंप्लीटेड ऑन टाइम। एयर चीफ का डायरेक्ट स्टेटमेंट। क्या कोई टाइम क्राइसिस रिलेटी है, जहां एयर चीफ ये कह रहे हैं कि ग्रेटर ऑनेस्टी एंड ट्रस्ट नीडेड, रियलिस्टिक टाइमलाइंस बनाने की जरूरत है और कैपेबिलिटीज मैच करनी होगी कमिटमेंट से। जबकि GE-F404 IN-20 इंजन्स की शॉर्टेज, ग्लोबल सप्लाई चेन डिसरप्शन, मैन्युफैक्चरिंग बोटलनेक्स, इसका मतलब जानते हो क्या है हमारे लिए? ऑपरेशनल रेडीनेस में कमी, मॉडर्नाइजेशन प्लान्स का डिले और साथ में नेशनल सिक्योरिटी का कंसर्न इसमें शामिल है और इंटरनेशनल क्रेडिबिलिटी का लॉस है। हाल जहां कह रहा है कि टेक्निकल चैलेंजेस हैं, सप्लाई चेन इश्यूज हैं, 2025 एंड तक 12 जेट्स डिलीवर करेंगे। लेकिन सवाल यह है कि क्या अब भरोसा करना चाहिए? एयर चीफ ने यह कहा है कि ग्रेटर ऑनेस्टी एंड ट्रस्ट नीडेड, रियलिस्टिक टाइमलाइंस बनाने की जरूरत, कैपेबिलिटीज मैच करनी होगी, वो भी कमिटमेंट्स से। ऑपरेशन सिंदूर को भी उन्होंने यहाँ पर प्रेज किया है। यही स्पिरिट चाहिए मैन्युफैक्चरिंग में भी। उन्होंने कहा दोस्तों, जहां चाइना का 6th जनरेशन बॉम्ब सेल, जिसने दिसंबर 2024 में चाइना ने 2 6th जनरेशन प्रोटोटाइप उड़ाए, चंगेदू जूलियट 36 और शेन्यान जूलियट XJ50। हम अभी भी 4th जनरेशन और 4.5 जनरेशन में अटके हुए हैं, जिसमें रफाल 4.5 जनरेशन का है, उसका भी सोर्स कोड नहीं है हमारे पास। चाइना का ये टारगेट है कि 2035 तक 6th जनरेशन फाइटर्स को फील्ड करना है। अब क्वेश्चन है, जब तक हम यहाँ पर 6th जनरेशन में पहुंचेंगे, चाइना कौन सी जनरेशन बना रहा होगा यहाँ पर? वहीं टर्की ने फरवरी 2024 में कान फाइटर्स का फर्स्ट फ्लाइट किया और कुछ न्यूज इंटरनेशनल न्यूज़पेपर में ये भी देखा गया है कि टर्की और पाकिस्तान जॉइंट फैक्ट्री को सेटअप कर रहा है। कान में 6th जनरेशन फीचर्स भी होंगे और 2028 तक यहाँ पर टर्किश एयरफोर्स में इसका इंडक्शन होगा। क्या हमारे इंडिजीनियस इनोवेशंस की कमी है, जबकि टर्की ने कान में यहाँ पर इंडिजीनियस सिस्टम्स को डेवलप किया हुआ है? कान में 6th जनरेशन फीचर्स भी है, ऐसा इंटरनेशनल मीडिया में बताया जाता है। मैन्ड अनमैन्ड टीमिंग कॉन्सेप्ट, क्या हमारे पास कोई ब्रेक थ्रू टेक्नोलॉजी नहीं है? जबकि टर्की ने 5th जनरेशन बनाया और पाकिस्तान को भी यहां पर दे रहा है अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल मीडिया। ये टर्की का स्ट्रेटेजिक मूव है। अब हम बात करते हैं पाकिस्तान के डबल गेम की। पाकिस्तान यहां पर चाइना से जूलियट 35 अल्फा स्टील्थ फाइटर्स लेने का प्लान कर रहा है और टर्की से कान फाइटर्स। क्या हमारे नेबर से आगे निकल रहे हैं हमसे? ऑफ कोर्स, चाइना हमसे कई गुना आगे है, हर मामले में है, लेकिन टर्की भी इस मामले में आगे चल रहा है।
एयरक्राफ्ट के मामले में। वो अलग बात है कि टर्की के ड्रोन्स काम नहीं करे ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, वर्ल्डन थम्स अप हमारी भारतीय सेना को, लेकिन जब असल में आर पार की होगी तब क्या होगा? ऐसा कतई भी नहीं होगा। हमें ये भी आज के दिन में ख्याल रखना होगा कि हमारे साथ नेपाल जैसा कंट्री भी हमारे साथ यहाँ पर खड़ा नहीं है, इसलिए हमको यहाँ पर अपने डिफेंस को स्ट्रॉन्ग करना होगा और अब भी करना होगा। हाल की फेलियर्स की जड़ें दोस्तों हो जाएगा वाला एटीट्यूड बहुत ही यहाँ पर खराब है। जहां एयर चीफ ने बेंगलुरु एयर इंडिया 2025 में ये कहा था कि हाल के कैपेबिलिटीज पर भरोसा नहीं, नॉट कॉन्फिडेंट अबाउट हाल्स डिलीवरी, डायरेक्ट वर्ड्स हैं। वहीं हम सिस्टमेटिक फेलियर्स की अगर बात करते हैं तो दोस्तों तेजस MK2 का प्रोटोटाइप तक रेडी नहीं है। हालांकि तेजस MK2 का पहला प्रोटोटाइप यहाँ पर 2025 के अंत तक तैयार होने की उम्मीद है। इसकी पहली उड़ान 2026 की शुरुआत में होने की उम्मीद है। 2028-29 में उत्पादन शुरू होने की उम्मीद है। वहीं एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट यानी कि एमका का भी कोई प्रोग्रेस नहीं दिख रहा है। नॉट ए सिंगल प्रोजेक्ट कंप्लीटेड ऑन टाइम, एयर चीफ का ये डायरेक्ट स्टेटमेंट है। अगर हम यहाँ पर टेक्निकल चैलेंजेस की अगर बात करते हैं तो GE-F404 IN-20 इंजन्स की शॉर्टेज है ड्यू टू ग्लोबल सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन और मैन्युफैक्चरिंग बोटलनेक्स। दोस्तों अब बात करते हैं यहाँ पर जियोपॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस की बात करते हैं। बांग्लादेश फैक्टर्स को देखते हुए अगर हम इसे जियोपॉलिटिकल चेस में इंडिया की पोजीशंस को अगर हम देखते हैं तो बांग्लादेश फैक्टर में यहाँ पर चाइना का ग्रोइंग इन्फ्लुएंस है और चाइना का नवल प्रेजेंस बे ऑफ बंगाल में बढ़ रहा है और पाकिस्तान के साथ यहाँ पर कोऑर्डिनेशन है। इसलिए 3 फ्रंट चैलेंजेस फॉर इंडिया है। अगर हम यहाँ पर इनोवेशन क्राइसिस की अगर हम बात करते हैं तो टर्की ने यहाँ पर इंडिजीनियस डेवलपमेंट किया हुआ है और चाइना ने यहाँ पर लीप फ्रॉग किया है। इस सिनेरियो में क्या हमारा कोई ब्रेक थ्रू इनोवेशन है? अब बात करते हैं कॉन्सिक्वेंसेस और स्ट्रेटेजिक इम्पैक्ट की। इसका मतलब क्या है दोस्तों हमारे लिए? क्या हमारे लिए कोई इमीडिएट थ्रेट से है? क्या पाकिस्तान का कोई डबल एडवांटेज है? क्योंकि चाइना से यहाँ पर जूलियट 35 अल्फा 5th जनरेशन स्टील्थ और टर्की से कान 5th जनरेशन विद 6th जनरेशन फीचर्स, जबकि हम अभी भी 4th जनरेशन तेजस और 4.5 जनरेशन रफाल भी पूरे नहीं कर पा रहे हैं और इसका तो सोर्स कोड भी नहीं हमारे पास। आखिर ऐसी क्या बात है जो फ्रांस हमको 1971 से पहले से ही हमें सोर्स कोड के नाम पर धोखा दे रहा है? तो क्यों हम यहाँ पर फ्रांस के साथ हैं जहां चाइना का 6th जनरेशन यहां पर लीड है? जूलियट 36 और जूलियट XX प्रोटोटाइप्स से पहले से टेस्ट यहां पर कर रहा है और चाइना का गोल है कि 2035 तक 6th जनरेशन फाइटर्स को फील्ड करना। ऐसे में जब तक हम 5th जनरेशन में पहुंचेंगे वो यहां पर 7th जनरेशन को प्लानिंग कर रहा होगा। क्या आपको यहां पर नहीं लगता कि हम चाइना और टर्की से 1 डिकेड पीछे चल रहे हैं, जबकि रीजनल पावर बैलेंस यहां पर बिगड़ रहा है? ऐसे में जब तक हम 6th जनरेशन में पहुंचेंगे वो 7th जनरेशन को प्लानिंग कर रहा होगा। क्या दोस्तों आपको नहीं लगता कि हम चाइना और टर्की से 1 डिकेड पीछे चल रहे हैं, जबकि रीजनल पावर बैलेंस यहां पर बिगड़ता हुआ जा रहा है? पाकिस्तान टर्की चाइना यहां पर ट्रायंगल है, टर्की पाकिस्तान अलायंस है। टर्की पाकिस्तान ने कान के लिए जॉइंट फैक्ट्री को इस्टेब्लिश किया है और साथ में डिफेंस टेक्नोलॉजी यहां पर शेयरिंग हो रही है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान आपने देखा नाटो टर्की का मेंबर है, अब पाकिस्तान को एडवांस टेक्नोलॉजी दे रहा है। हमारी ऑपरेशनल रेडीनेस में सीरियस गैप क्या आपको नहीं दिख रहा है? आखिर ये सब क्यों हो रहा है? क्या इनोवेशन और मैन्युफैक्चरिंग का क्राइसिस है? क्या अब इसका प्राइवेटाइजेशन करना जरूरी हो गया हमारे लिए? क्या गवर्नमेंट अपने इंजीनियर्स को अच्छी सैलरी नहीं दे पा रही है? क्या इसलिए हाल यहाँ पर काम नहीं कर पा रहा है? क्या इनोवेशन को गवर्नमेंट सेक्टर से प्राइवेट सेक्टर में शिफ्ट करने की जरूरत अब आ चुकी है? क्या इसमें गवर्नमेंट विद ब्यूरोक्रेसी आड़े आ रही है?
दोस्तों ये सब फैक्टर्स हैं, जबकि टर्की ने टर्किश एरोस्पेस इंडस्ट्रीज और प्राइवेट प्लस पब्लिक मॉडल से यहाँ पर सक्सेस को पाया है। और साथ ही चाइना का यहाँ पर मिक्स मॉडल है, स्टेट प्लस प्राइवेट कोलैबोरेशन। अब हमें देखना होगा कि कंपटीशन से इनोवेशन आएगी, मोनोपोली से नहीं। हमें अब इनोवेशन हब्स यहाँ पर खड़े करने होंगे। आईआईटीज प्राइवेट कंपनीज के साथ R&D पार्टनरशिप हर हाल में करनी होगी, और चाइना ने यही तो किया था, यूनिवर्सिटीज प्लस कंपनीज कोलैबोरेशन। हमें अपना सिलिकॉन वैली ऑफ डिफेंस बनाना होगा, हमें इंटरनेशनल पार्टनरशिप करनी होगी, जियोपॉलिटिकल इन्फ्लुएंस बढ़ाना होगा, और इंजन टेक्नोलॉजी के लिए स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप भी साथ में करनी होगी। दोस्तों टर्की ने यहाँ पर मल्टीपल कंट्रीज से यहाँ पर कोलैबोरेशन किया है। हमें जीई इंजन डिपेंडेंसी को कम करना होगा, हमें लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी यहाँ पर अपनानी होगी, हमें जनरेशन लीप फ्रॉग में काम करना पड़ेगा। हम जानते हैं कि आज के दिन में हमारे पास अभी 4.5 जनरेशन एयरक्राफ्ट ही पूरे नहीं है, तो हमें साथ लेकर यहाँ पर सब कुछ चलना पड़ेगा। 5th जनरेशन और 6th जनरेशन also इन सब पर फोकस करना होगा। चाइना ने यही स्ट्रेटेजी को अप्लाई किया था, पता नहीं अमेरिका कब डेवलप करेगी। मेरे दोस्तों रीजनल अलायंस बिल्डिंग यहाँ पर हमको करनी पड़ेगी। वियतनाम, जापान, साउथ कोरिया के साथ डिफेंस कोऑपरेशन, इसमें शायद मैं गलत भी हो सकता हूं, तो माफ करना। मैं एक यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है मैंने सिर्फ इसलिए कि चाइना पाकिस्तान टर्की एक्सेस को काउंटर करने के लिए। क्वाड डिफेंस कोऑपरेशन स्ट्रेंथन हमको यहाँ पर करनी होगी। दोस्तों अब आपके लिए सवालों का वक्त है, क्रिटिकल क्वेश्चन है बट ये रियल क्वेश्चन है। कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपकी इस बारे में क्या राय है, क्या अब भरोसा करना चाहिए, आपका इस बारे में क्या मानना है, क्या हाल सच में डिलीवर कर पाएगा, क्या हमारी इंडिजीनियस डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में क्या सुधार हो पाएगा, कैसे सॉल्व करें ये सिस्टमेटिक प्रॉब्लम्स को, क्या हम 10 साल में 6th जनरेशन को डेवलप कर सकते हैं, या हमेशा कैचिंग अप गेम्स यहाँ पर खेलते रहेंगे। क्या हाल मोनोपोली यहाँ पर तोड़नी जरूरी है, क्या प्राइवेट कंपनीज को फाइटर एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग अब दे देना चाहिए, क्या हम चाइना के 6th जनरेशन रेस में कॉम्पीट कर सकते हैं। टर्की पाकिस्तान अलायंस का हमारे पास जवाब क्या है, और बांग्लादेश फैक्टर को हम कैसे हैंडल करें। क्या हमारे पास कोई ब्रेक थ्रू इनोवेशन नहीं है, जबकि टर्की ने कान में मैन्ड अनमैन्ड टीमिंग डेवलप किया हुआ है, और चाइना ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंटीग्रेशन और एडवांस स्टील्थ फीचर ऐड किए हैं। चाइना 2035 तक 6th जनरेशन ऑपरेशनल यहाँ पर होगा, और टर्की 2028 तक कान डिलीवरी करेगा, और इंडिया में तेजस MK1 अल्फा का डिलीवरी डेट भी अनक्लियर है। जहां चाइना ने बांग्लादेश को नवल बेस दिया है, और पाकिस्तान के साथ मिलकर इंडिया को 3 फ्रंट चैलेंज यहां पर दे रहा है। इसलिए मेरे दोस्तों कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको क्या लगता है, सॉल्यूशन क्या है, हमारी डिफेंस इनोवेशन पॉलिसी कैसी होनी चाहिए। जबकि चाइना का 6th जनरेशन, टर्की का पाकिस्तान को कान, और बांग्लादेश में चाइनीज इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है, और हमारे पास अभी भी तेजस भी कंप्लीट नहीं है, और रफाल भी कंप्लीट नहीं है, और उसका साथ में सोर्स कोड भी नहीं है। क्या ये हमारी डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग की सच्चाई है, जहां 48,000 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट 4 साल बीत गए, लेकिन जब तक हम यहाँ पर 5th जनरेशन को बनाएंगे, चाइना यहाँ पर 6th जनरेशन तो कंप्लीट कर रहा है, 7th जनरेशन की प्लानिंग को कर रहा होगा। दोस्तों अगर आपको ये डिफेंस एनालिसिस पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। आज के लिए इतना ही, फिर मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।